एक तरफ तो टप्पू और सोनू की शादी वाले एपिसोड चल रहा है, दूसरी तरफ एक अलग अंदाज में कहानी लिखी जा रही है और वह है जेठालाल और बबीता जी के बीच जो प्यार है वह सारे गोकुलधाम सोसाइटी के सामने आने वाला है। चलिए जानते आने वाले एपिसोड की पूरी कहानी। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले एपिसोड की सबसे पहले वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। तो दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में एक नई शुरुआत। गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा कुछ न कुछ नया और दिलचस्प होता रहता था। एक दिन सोसाइटी में चर्चा का विषय बन गया था जेठालाल और बबीता जी का प्यार। सबको ये बिल्कुल अजीब और अनोखा सा लग रहा था क्योंकि अब तक दोनों के रिश्ते में कोई विशेष बदलाव नहीं था। वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और कई बार एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन अब एक नया मोड़ आ चुका था। यह बात उस दिन की है जब गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य एक मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे। सब कुछ सामान्य था और बैठक में कोई बड़ी बात नहीं हो रही थी जब अचानक बबीता जी ने जेठालाल से एक सवाल किया। जेठालाल जी, क्या आपको कभी लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ नया हो सकता है? बबीता जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। जेठालाल, जो हमेशा अपनी बातों से सबको हंसा देता था, थोड़े चौंके। उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बबीता जी, मुझे तो लगता है कि हमारा रिश्ता अब तक बहुत अच्छा चल रहा है। क्या नया होना चाहिए? बबीता जी ने सोचा और फिर कहा, क्या तुम कभी मेरी बातों को गंभीरता से सुनते हो जेठालाल? जेठालाल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने तुरंत जवाब दिया, मैं तो हमेशा तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुनता हूँ, बस कभी कभी हंसी मजाक कर लिया करता हूँ। मगर बबीता जी, अगर आप कुछ गंभीर कहना चाहती हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये पल एक ऐसी चुप्प सी छा गई जहाँ दोनों एक दूसरे को न सिर्फ शब्दों से बल्कि अपने दिलों से समझने लगे थे। और तभी सबके सामने एक नई कहानी का आरंभ हुआ, एक गहरी बातचीत। कुछ दिन बाद सोसाइटी में एक पार्टी का आयोजन हुआ था जहां सभी सदस्य इकट्ठे हुए थे। बबीता जी और जेठालाल भी वहां मौजूद थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से कुछ निजी बातें की जो उनके बीच का रिश्ता एक नए मोड़ पर लेकर आई। जेठालाल जी, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम दोनों में कुछ खास है? बबीता जी ने अचानक से पूछा। जेठालाल थोड़े असमंजस में थे। वह हंसते हुए बोले, क्या बबीता जी, आप भी? मैं तो सोच रहा था कि ये सब मजाक है। मजाक नहीं है जेठालाल जी, बबीता जी ने गहरी आवाज में कहा। जब आप मेरे पास होते हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास आ जाती हैं। क्या आप मुझे नहीं समझ पा रहे? जेठालाल के मन में कई सवाल उठने लगे थे। वह हमेशा बबीता जी को एक अच्छे दोस्त के रूप में ही देखते आए थे, लेकिन अब वह महसूस कर रहे थे कि उनके दिल में कुछ बदल रहा है। बबीता जी, क्या आप कह रही हैं कि हम एक दूसरे के लिए कुछ ज्यादा महसूस करते हैं? जेठालाल ने धीरे से पूछा। बबीता जी ने सिर झुकाया और कहा, मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि जब आप पास होते हो तो मेरी दुनिया सुकून से भर जाती है। क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते? यह सवाल जेठालाल के दिल में गूंजने लगा। वह सच में महसूस कर रहे थे कि कुछ खास था और वह इसे नकार नहीं सकते थे। नई शुरुआत। उस रात के बाद जेठालाल और बबीता जी के बीच एक चुप्पा समझौता हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बात की और अपने दिल की बातें साझा की। गोकुलधाम सोसाइटी में लोग ये सब देख रहे थे और हर किसी को ये अजीब लग रहा था कि दोनों के बीच अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। क्या सच में कुछ हो रहा है? माधवी जी ने शोभा के कान में फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे लगता है कि दोनों के बीच कुछ है, शोभा ने जवाब दिया। गोकुलधाम सोसाइटी के बाकी सदस्य भी चुपके चुपके उनकी बातचीत अब को समझने लगे थे। अब सबका ध्यान सिर्फ बबीता जी और जेठालाल पर था और सोसाइटी में एक नया रोमांच पैदा हो गया था। समाज की सोच और उनके रिश्ते का जश्न। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य एक दूसरे से यह चर्चा करने लगे कि क्या यह रिश्ता सच में प्यार है या सिर्फ एक दोस्ती का रूप ले चुका है। लेकिन जेठालाल और बबीता जी के लिए यह कोई सवाल नहीं था। उनके बीच अब एक नया रिश्ता था जो बिना किसी शोर शराबे के धीरे धीरे पनप रहा था। एक दिन सोसाइटी के सामने बबीता जी ने एक बड़ा कदम उठाया। वह और जेठालाल दोनों साथ में एक सार्वजनिक स्थान पर आए और अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार किया। उन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला और यह साबित कर दिया कि उनका प्यार सच्चा था।
यह कहानी के कुछ आरंभिक पहलू थे, जहां जेठालाल और बबीता जी के रिश्ते का शुरुआती दौर दिखाया गया है। आप इसे आगे बढ़ा